हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। एक्सप्लेन करने वाले हैं सीरियल ए मॉडल फैमिली के एपिसोड 3 और 4 को। जैसा कि सेकेंड एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था, डोंगा खिड़की से कूद जाता है, फिर वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वो सोचने लगता है कि उसकी वाइफ सच कहती वो किसी काम का नहीं है। आज उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया। तो वहीं दूसरी तरफ हमें नई पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है जिसका नाम मूंजन हेड पुलिस ऑफिसर होती। वो जुहून से कहती है, तुम इन क्रिमिनल के बीच रह रही, ये काफी खतरनाक, तुम्हें इन लोगों से डर नहीं लगता। तो जुहून कहती है, इसके लिए केस इम्पोर्टेंट है और उसको डर पर काबू करना होगा। डोंगा जब हॉस्पिटल से घर आता है तो देखता है रास्ते में कि गैंगचुल की गैंग उसके पड़ोसी की डेड बॉडी को ले जा रही है। गैंगचुल भी डोंगा को देख लेता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पर उसके पड़ोसी के घर में पुलिस आ जाती है और वो डोंगा से पूछने लगती है, आपको अपने पड़ोसी के बारे में कुछ पता है। तो डोंगा इनकार करके चला जाता है। डोंगा कार लेकर निकल रहा होता है, तभी वहाँ पर गैंगचुल आकर उसे रोकते हुए कहता है, कल रात आप बाहर इतनी देर क्या कर रहे थे। तभी डोंगा घबराते हुए कहता है कि वो वॉक पर गया था। डोंगा की बातें सुनने के बाद गैंगचुल कहता है, आप काफी कमाल के वॉक पर भी जाते हैं कार लेकर। गैंगचुल वहां से निकलता है तो उसके आदमी बताते हैं कि लॉन्ड्री में एक आदमी कुछ पैसे लेकर गया था व्हाइट मनी कराने के लिए। गैंगचुल कहता है, प्रोफेसर की फोटो भेजो और कंफर्म करो क्या ये वही आदमी था। वहीं दूसरी तरफ डोंगा अपने घर से दूर पीसीओ में फोन करके पुलिस वालों को बताते हैं कि उन्होंने गैंगचुल के आदमियों को उसकी घर से लाश निकलते देखी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जीहून ने गैंगचुल के घर में कैमरे लगा के रखे होते और वो देख रहे होते, तभी गैंगचुल के घर में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं तलाशी करने के लिए। जीहून अपने कैमरे से गैंगचुल के घर पर नजर रखे होते, तभी गैंगचुल का आदमी आकर बताता है कि लॉन्ड्री वाले ने कंफर्म किया है कि यही इंसान पैसे लेकर आया था। गैंगचुल अपने आदमियों से प्रोफेसर पर नजर रखने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जीहून का दिखाया जाता है जो पीसीओ बूथ पर जाती है और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद देखती है कि उसे इस बात की जानकारी डोंगा ने दी थी और वो अपने आदमियों से डोंगा के घर पर कैमरे लगाने के लिए कहती। फिर हमें डोंगा का दिखाया जाता है जो अपने बेटे से पूछता है गैंगचुल के घर के बारे में कि उसकी लाइटें जल रही कि नहीं। तो उसका बेटा कहता है उसकी घर की लाइटें नहीं जल रही। फिर डोंगा घर को आने के लिए निकल आता है, तभी रास्ते में गैंगचुल आकर उसे रोक लेता है। फिर गैंगचुल हंसते हुए पूछता है, मेरे पैसे कहाँ हैं। तो डोंगा काफी घबरा जाता और कहता है, पैसे मेरे घर पर और डेड बॉडी को मैंने अपने घर के पीछे दफना दिया है। फिर गैंगचुल के आदमी उसे एक जंगल में ले जाते जहाँ पर वो एक कब्र खोदने लगते डोंगा के लिए और डोंगा काफी घबराते हुए कहता है कि वो सब कुछ वापस कर देगा, लेकिन उसके आदमी उसकी बात नहीं सुनते और उसे दफनाने लगते। तभी गैंगचुल उसकी फैमिली की फोटो देख रहा होता है डोंगा के साथ। फोटो देखने के बाद गैंगचुल अपने आदमी को रोकता है और डोंगा से कहता है, आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे, अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। और थर्ड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गाड़ी में एक दूसरी डेड बॉडी होती, वो एक पुलिस वाले की होती जिसका नाम हामचुल होता है और वो जीहून को मरने से पहले फोन करके कहता है कि किसी ने हमारी मुखबरी दी है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में से कोई लोग मिला हुआ है और वो मुझे जल्दी मार देंगे। फिर वो उससे कहता है, तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंगा गैंगचुल की बातों से काफी परेशान होता है और वो काफी डरा हुआ होता है कि वो उसका साथ नहीं देगा तो उसकी फैमिली को मार देगा। फिर डोंगा ये सोचकर काफी परेशान होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाता और मुसीबत में उन्हें फंसा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गैंगचुल अपने आदमियों से कहता है कि हमें यंगसू का साथ छोड़कर अब तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। गैंगचुल अपने लिए एक नया ग्रुप बना रहा होता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। डोंगा जब उठ के देखता है तो देखता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी में लड़ाई हो रही है, जहाँ पर उसकी बेटी अपनी माँ से लड़ते हुए कहती है कि आप हमेशा पापा को नीचा दिखाती है और अपने बेटे से ही प्यार करती है, आपको डिवोर्स चाहिए तो एक काम करिए डिवोर्स ले और ये सब खत्म करिए। आर्ग्यूमेंट इतनी हो जाती है कि उसकी माँ अपनी बेटी को थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से उसकी बेटी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो अपने स्कूल नहीं जाती और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके कहती है कि वो उसको लेने के लिए आ जाए।
फिर डोंगा अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है तो उसका बेटा कहता है कि पापा जब मैं बीमार होता हूँ तब हमारी फैमिली क्लोज होती है। अपनी बेटे की बातें सुनने के बाद डोंगा को भी काफी अजीब फील होता है और वो मन में सोचता है कि उसकी फैमिली बिखर रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हेड पुलिस वाले जूहून से कहते हैं कि तुम्हें इस केस को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम इस केस के बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही। तो जूहून मना कर देती है। फिर पुलिस वाला उससे पूछने लगता है हानचुन ने उस दिन तुमसे क्या कहा था। तो जूहून कुछ नहीं बताती और उसे हानचुन की बात याद आ जाती है कि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस एक बार में जाती जहां पर उसे बहुत सारा ड्रग मिलता और वो उसको जब्त कर लेती है। फिर गंगचू यंगसो के पास जाता और कहता है पुलिस ने एक जगह पर छापा डाला लेकिन हमने अपने ड्रग्स को बचा लिया है। और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि गैंगचुल को पैसे मिल गए लेकिन वो हमारे साथ धोखा कर रहा और वो एक नई टीम बना रहा है। तो यंगसो कहता है मुझे उस पर भरोसा है। दूसरे सीन में हमें डोंगा दिखाया जाता है जो अपने दोस्त से कहता है कि अगर मेरी वाइफ पूछे कि तुमने मुझसे पैसे लिए तो उससे कह देना कि तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और इसी वजह से तुमने मुझसे उधार लिए। तो उसका दोस्त भी मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी के बाहर गैंगचुल खड़ा होता और उससे कहता है आज तुम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे, मैंने तुमसे पहले ही कहा मुझसे कोई होशियारी मत करना, मेरे आदमी तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर 24 घंटे नजर रखते हैं। फिर गैंगचुल डोंगा से कहता है मेरी कार में एक बोतल है, उसे अपने साथ ले जाओ, मैं मैसेज करके तुम्हें बताऊंगा उसे कहाँ पहुँचाना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंगा की वाइफ गैंगचुल के दोस्त के पास बैठी होती और उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने कोई पैसे उधार नहीं लिए हैं। वो पैसे उसने प्रोफेसर बनने के लिए मिस्टर किम को दिए थे लेकिन अब मिस्टर किम जेल में है। वहीं दूसरी तरफ डोंगा की बेटी के स्कूल से फोन आता है। जब उसकी माँ जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी स्कूल में नहीं आई है और वो बहुत दिनों से नहीं आ रही है। फिर गैंगचुल अपने आदमियों से कहता है कि डोंगा को मैसेज करके बुसान भेजो। तभी गैंगचुल के पास यंगसो का फोन आता है तो गैंगचुल उससे मिलने जाता है जहाँ पर यंगसो उसे एक फोन देते हुए कहता है कि अब तुम्हें इस फोन से मेरे पास कांटेक्ट करना। जहाँ पर यंगसो को गैंगचुल के बिहेवियर से थोड़ा शक होने लगा था लेकिन गैंगचुल वो फोन ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगा की बेटी अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही होती कि मुझे यहाँ से भगा ले चलो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है हमारे पास पैसे नहीं। तभी वो देखती कि उसकी माँ वहाँ पर पहुँच गई है, वहाँ से निकल जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंगा बुसान पहुँच जाता है वो बोतल लेकर, जहाँ पर वो ड्रग सप्लायर को वो बोतल दे देता है। तो ड्रग सप्लायर उससे कहता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे लिए 3 बोतल लेकर आना। फिर ड्रग सप्लायर डोंगा को ब्लैक फोल्डेड करके उसे कार से दूसरी जगह पर ला कर डाल देते जहाँ पर डोंगा काफी परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगा की वाइफ अपने हस्बैंड को मैसेज करते हुए कहती है कि उसने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि आज के बाद वो उस पर हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन वो नहीं मानी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। वो काफी परेशान होती और रो रही होती कि उसकी फैमिली पूरी तरह से टूट गई है। जहाँ पर हमें उसकी बेटी दिखाई जाती जो अकेलेपन का फील कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें उसका बेटा भी दिखाया जाता है जो घर में अकेला होता है और उसका बेटा भी घर में अकेला होता है। फिर हमें डोंगा का दिखाया जाता है जो रोड पर बैठा होता और कह रहा होता है कि उसकी फैमिली बिखर रही और वो कुछ नहीं कर पा रहा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।